होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। आज का दिन कैसा रहा इसके बारे में मैं बताता हूँ। आज मार्केट ने मुझे झूठा सिग्नल दिया। पहले बेयरिश था और जैसे ही मैंने ट्रेड में एंट्री ली, अचानक बुलिश हो गया और मेरा एसएल उड़ गया। लोग कहते हैं कि ट्रेडर की गलती होती है, पर आज क्या हुआ? आज मार्केट ने मुझे ट्रैप किया। बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक सुबह के 1 घंटे तक वीक रहे, ठीक है, इसलिए एचडीएफसी बैंक को सेल किया। लेकिन जैसे ही लोगों ने ब्रेकडाउन पे सेल किया होगा, मार्केट उल्टा भाग गया और उल्टा भागा तो मैंने अपना जो एसएल लगाया था, मेरा एसएल लेके उड़ गया। इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे मार्केट ने आज फेक ब्रेकडाउन दिया और मैं कैसे फंस गया उसमें, और आज का फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकला मैं वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि आज मैं गलत नहीं था पर फिर भी हारा, और मैंने इसके अलावा भी और भी ट्रेड किए हुए हैं। उसमें क्या हुआ वो भी मैं आगे आप लोगों को शो करता हूँ। तो चलिए आगे स्क्रीन पे मेरे आज ये वो 3 स्टॉक्स हैं जिन पे मैं करूँगा ट्रेडिंग, एचडीएफसी बैंक, हिंजिंग एंड बीईएल। चलिए देखते हैं कैसा जाता है। मैंने बीईएल में अपनी एंट्री बना दी है। 35 क्वांटिटी मैंने सेल किया है। इसके पीछे लॉजिक सिंपल है, वही जो पुराना मेरा लॉजिक है। ये पहला कैंडल था, ये क्लोज हुआ, इसके जस्ट नीचे वीवैप के नीचे दूसरा कैंडल नीचे गिरा, मैंने इसको बेच दिया। ओवीवी भी नीचे गिर रहा है तो मैंने इस लॉजिक से बेच दिया है। अगर आप देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस ये है 292 रुपीज़ का। उस हिसाब से मैं अपना टारगेट भी सेट कर लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस अगर अराउंड 300 का है तो 600 के अराउंड मेरा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। फिलहाल मुझे 155 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। देखते हैं आगे कैसा चलता है। मैंने हिंद जिंक में भी अपनी पोजीशन बना ली है और उसके पीछे भी सेम लॉजिक। ये पहला कैंडल अगर आप देखोगे मेटल सेक्टर का है, मेटल सेक्टर बुलिश हो रहा है और पहला कैंडल ये यहाँ पे क्लोज हुआ और इसके जस्ट बाद जो कि वी वेब के ऊपर ही क्लोज हुआ, देखोगे आप तो पहले कैंडल को क्रॉस करते हुए जा रहा था यहाँ से, तो मैंने एंट्री बना ली। मेरा स्टॉप लॉस है 373 रुपीज़ का, ये दिख रहा है स्टॉप लॉस, है ना। और मैंने क्वांटिटी कितनी ली है? मैंने 25 क्वांटिटी ली है। अगर आप देखो यहाँ पे भी दिख रहा होगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। अब मैं अपना टारगेट सेट कर देता हूँ अराउंड 600 के पास। इट इज़ टफ बट नॉट दैट टफ जो पहले हुआ करता था मेरे साथ कि मैं पोजीशन ही मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। ओवरऑल अभी मुझे 124 रुपये का प्रॉफिट शो हो रहा है, आउट ऑफ विच मुझे 230 रुपये का अराउंड बीईएल में प्रॉफिट है और 99 रुपये के आसपास मेरे को लॉस हो रहा है हिंद जिंक में। क्योंकि बीईएल में कुछ पोजीशन कट कर दूं, मैंने कितना सेल किया है? मैंने 35 क्वांटिटी सेल किया हुआ है ना, और मुझे 250 के अराउंड प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जाऊँगा यहाँ पे ऑर्डर्स में जाते हुए मैं बीईएल के इस ऑर्डर को करता हूँ कैंसिल और दूसरे वाले को भी करता हूँ कैंसिल, ठीक है। अब मेरे को 17 क्वांटिटी निकालनी है तो यहाँ करूँगा मैं बाई फॉर स्क्वायर ऑफ, यहाँ कर दूँगा 17, है ना, आ जाओ भाई, और मार्केट प्राइस, और ये कर दिया मैंने बाय। तो मेरे आधी क्वांटिटी बिक गई। अब मेरे पास कितना बचा है? नाउ आई एम लेफ्ट विद 18 क्वांटिटी, ओके। अब मैं इसमें जल्दी से स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देता हूँ। चार्ट पे जाता हूँ, एक सेकेंड, ये और बीईएल के चार्ट पे गया मैं, ड्रैग, मॉडिफाई, यस, और फिर देखिए स्टॉप लॉस ऑर्डर, यस, हट जा। अब टारगेट की बारी आई, टारगेट, यस, और मैं इसको चलने देता हूँ। फिलहाल मेरे को इसमें 290 से अब 280 के आसपास का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। और हिंद जिंक में 787 के आसपास का लॉस है। ओवरऑल मेरे को 197 का प्रॉफिट शो हो रहा है। देखते हैं आगे कैसे जाता है। मैंने अपनी आधी क्वांटिटी बीईएल से स्क्वायर ऑफ कर दिया है और आधी मैं इसको ट्रेल कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक में भी अपनी पोजीशन बना लूँ। अच्छा, एचडीएफसी बैंक जो है वो बैंक निफ्टी के हिसाब से चलता है। बैंक निफ्टी जो है अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी मस्त भाग रहा है, मस्त मौला एकदम होके। बैंक निफ्टी को कोई मलाल नहीं। देखो पहला कैंडल ये, दूसरा कैंडल ये, तीसरा ऊपर जा रहा है,
और 1 सेकंड को जूम करूँगा चार्ट को, तब ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये देखो आप, अभी ये सही आ रहा है, पहला कैंडल मस्त जा रहा है, दूसरा कैंडल सब ग्रीन होता जा रहा है, एक दूसरे पर ऊपर ही जाता जा रहा है। बट HDFC बैंक को पता नहीं क्या हुआ है, ये तो भाई साहब पहला कैंडल अगर आप देखो तो रेड, दूसरा कैंडल भी रेड बना, तीसरा ये ग्रीन बना रहा है। अगर ये VWAP के ऊपर क्लोज कर देता है तो मैं इसमें एक पोजीशन बनाऊंगा बाई की। फिलहाल ये नहीं जा पा रहा है, पता नहीं बैंक निफ्टी सिंक क्यों नहीं हो रहा है। सारे सेक्टर तो ठीक ही चल रहे हैं, बस इसी का ही है, पता नहीं क्या हो गया। देखते हैं क्या होता है, अगर बनेगा मेरी डायरेक्शन में तो मैं एंट्री बनाऊंगा। फिलहाल मुझे ओवरऑल 350 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, अभी थोड़ा कम हो गया है। 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ के आसपास मुझे हिंड जिंक में मिल रहा है, और BEL में 250 के आसपास का प्रॉफिट है। देखते हैं आगे कैसे जाता है। HDFC बैंक में मैंने बना ली अपनी एंट्री। HDFC को मैंने किया है सेल। कितनी क्वांटिटी सेल किया मैंने? 80 क्वांटिटी सेल किया है, ठीक है, 80 क्वांटिटी मैंने सेल कर रखा है। मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट किया है VWAP के ऊपर, इस जो करंट कैंडल है उसी के ऊपर मैंने सेट किया हुआ है, जो कि 228 रुपीज़ का हो रहा है। मैंने अभी फिलहाल टारगेट तो 288 लिखा है, इसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा, और क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कम 400 रुपये से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, मेरी एंट्री बनाने का लॉजिक क्या था? एक तो ये गिर रहा है HDFC बैंक, दूसरा बैंक निफ्टी भी अब गिरने लग रहा है। सारा मार्केट गिर ही रहा था, पता नहीं बैंक निफ्टी अभी तक ऊपर क्यों जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये देखो अब बैंक निफ्टी भी गिर रहा है, और निफ्टी और HDFC बैंक भी गिर रहा था पहले से ही, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में सिंक हो गए। तो मुझे ये लगा परफेक्ट टाइम टू एंटर इन HDFC बैंक, तो मैंने इसको कर दिया है सेल। फिलहाल मुझे 8-9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा नहीं है, देखोगे आप तो। पर देखते हैं कैसा जाता है पोजीशन, जैसा भी जाएगा आई विल शो यू गाइस। ओवरऑल मुझे अभी 275 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। HDFC बैंक में मेरा असल हिट हो गया। HDFC बैंक पहले तो गिरा, अगर आप देखो स्क्रीन में आपको शो करता हूँ, ये पहला कैंडल था, इसमें गिरा ये, इसके बाद ये गिरता ही रहा, और थोड़ा सा चार्ट और जूम कर दूँ मैं, हाँ, उसके बाद ये गिरता ही रहा। जब गिरा तो मैंने यहाँ इस वाले कैंडल में एंट्री बना दी, VWAP के नीचे जैसे गया ये, यहाँ पे आया, इसने मुझे कुछ प्रॉफिट भी दिखाया, फिर वापस से रिवर्स हो गया ये। और जब ये VWAP के ऊपर गया तो मैंने अपना SL थोड़ा यहाँ पे लगा दिया था VWAP के ऊपर ही, और इसने मुझे बाहर कर दिया है। इस समय मेरे को 268 का इसमें लॉस हो गया, ऐसा चला, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ही जो है इसको रिवर्स किया होगा। यस, तो ये देखो बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल आ गया ना, जिसकी वजह से HDFC बैंक भी रिवर्स हो गया। ये देखो आप, देखो ये हायर हाई बनाते हुए चला गया है, यहाँ पे टाइम पास कर रहा था ये। फिलहाल हिंद जिंक जो है उसमें देखते हैं क्या चल रहा है। हिंद जिंक मैंने बाई किया हुआ है, और मेरा 300 कुछ रुपए का स्टॉप लॉस है। अभी फ़िलहाल ये मेरे को 190 के आसपास दे रहा है। क्वांटिटी बुक कर ही देता हूँ, कितनी 12 क्वांटिटी बुक कर देता हूँ मैं अपनी। बुक करने से पहले मेरे को ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसको कर देता हूँ मैं कैंसिल, जल्दी हो जाए भाई। और दूसरा वाला ये भी हो जाएगा कैंसिल, हो गया। अब मैं जाता हूँ हिंद जिंक, कहाँ है ये, 12 क्वांटिटी, 12 क्वांटिटी में मार्केट प्राइस पे बुक कर देता हूँ। अब मेरे पास बचे हैं 13 क्वांटिटी, बचे हुए 12 क्वांटिटी को मैं ट्रेल करूँगा, ठीक है। BEL में भी मेरे को अभी फ़िलहाल 164 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल मैं अभी 100 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट में हूँ, बिकॉज मेरे को लॉस हो गया HDFC बैंक में। अदरवाइज़ मेरा प्रॉफिट अच्छा, एक टाइम पे तो 600 रुपये भी चला गया था। मार्केट ने आज मेरे साथ बहुत खेल खेला। अब देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। ये है हिंद जिंक, जिसमें मेरा ऐसा हो गया हिट। अब हिंद जिंक में क्या हुआ, मैंने पहले यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था कि पार्शियल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे इस वाले कैंडल पे पार्शियल क्वांटिटी बुक कर दी थी। अब रिमेनिंग क्वांटिटी मैं ट्रेल कर रहा था, देखो यहाँ पे जाता जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे अभी इस कैंडल में मस्त ऊपर तक गया था, इसके जस्ट बाद मैं अपना असल ट्रेल करते हुए लेके आया यहाँ पे, क्या है ये, VWAP के पास, VWAP के पास लेके आया, ठीक है। अब देखो कैसे खेला इसने, इस कैंडल में नीचे आया, VWAP के यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे लगा रखा था कि कई बार फेक ब्रेकडाउन में आता है, खा के निकल जाता है रिवर्स होके। भाई इतनी दूर लगाया था मैंने, इसके बावजूद ये आया, इसने मुझे खाया। अब देखो ये रिवर्स जा रहा है, तो आज दिन ना लग नहीं रहा था कमाने वाला है। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो अपने सारे रूल को फॉलो करते हुए ही काम किया है, पर स्टिल पैसा आज बन नहीं रहा है। तो इसमें मेरा वो पार्शियल क्वांटिटी अगर बुक ना करी होती ना, तो जो मेरे को 78 रुपीज़ दिख रहे हैं ना, ये 78 भी मेरे नहीं हुए होते, ठीक है।
तो ये हाल है अभी हिंद जिंक में मेरा हो गया है एसएल हिट, सारी क्वांटिटी बुक हो गई है। बीईएल अभी मेरा चल रहा है, बीईएल में देखते हैं क्या होता है। बीईएल अगर गिर जाए तो सही है, अदरवाइज तो आज मैं ओवरऑल सिर्फ 72 रुपीज़ पे ही हूँ। देखते हैं क्या होता है, आई शो यू गाइज। बीईएल भी मेरा गया, बीईएल भी मैंने सेल किया हुआ था, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा रखा था, दिखा रखा था। अब देखो बीईएल में क्या हुआ, बीईएल में मैंने अब क्योंकि ऑलरेडी ये 3 बज चुका है, 3:20 पे अपनी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करनी होती है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस तो यहाँ पे जो था इधर, सॉरी वी वेब के ऊपर, उसको मैं नीचे लेके आ गया कि अब क्योंकि जाएगा ऊपर तो फिर ऊपर ही जाएगा। लोग अपनी पोजीशन अब कट करेंगे क्योंकि 3:20 होने वाला है। जिन्हें सेल किया हुआ आप सब स्क्वायर ऑफ करेंगे तो ऑलरेडी तो अपने आप मार्केट ऊपर भागने लगता है। तो मेरे को एनी हाउ पोजीशन कट करना ही था, तो मैंने अपना एसएल ट्रेल कर दिया था, एसएल यहाँ पे ट्रेल किया था और मार्केट ने मुझे लेके बाहर फेंक दिया। तो ये देखो आप, ये है ऑर्डर जो अभी यहाँ पे ट्रिगर हुआ है 443 पे 0.5 पे। तो ओवरऑल मेरा आज नो प्रॉफिट नो लॉस डे है। इफ आई शो यू गाइस, देखो आप 24 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस को ही कंसीडर करूँगा मैं इसको। तो जाते जाते मार्केट ने बीईएल और हिंद जिंक दोनों में भी एसएल को हिट कर ही दिया। मार्केट ना आज चौपी था, ऊपर नीचे फेक मूव्स दे ही रहा था। अगर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं करता ना तो आज मैं रेड में होता, पर आज मैंने 24 रुपये प्लस में ही क्लोज किया है। 24 छोटा नंबर होता है, पर आज का लेसन बड़ा है। मार्केट आज जीता पर मैं बच गया, और ट्रेडिंग में कभी कभी बचना ही जीतना होता है।